शहरबन्नी को आप लोग मजाक बना दिए हैं जी, क्या बात है? कोई मजाक नहीं बना है, मजाक तो पशुपति पाला जी बनाए हुए हैं। और बिहार में जब बाढ़ आती है तो हमेशा दिव्य शक्ति बोलकर बिहार से फरार हो जाते हैं और अपने आप को दलितों को नेता कहलाते हैं। सुन कर ये दिए तो क्या बिगड़ गया? हम लोग छीने हैं तो ये आदरणीय चाचा जी ने छीनने का काम किए। पार्टी को तोड़ने का काम किसने किया? वो कहते हैं आप किए। माननीय चिराग पासवान जी को सड़क पर खड़ा किसने किया? वो कहते हैं आप किए। आदरणीय पासवान जी कह रहे हैं कि हम दो भाई का अगर लड़ाई है भी तो तीसरा आदमी उसमें आके इंटरफेयर कर रहा है, तो बहनोई को आने का क्या जरूरी है? ये बताइए, दो भाई का लड़ाई है तो तीसरा आने का बात किसने छेड़ा? तो जब तब जाके प्रिंस राज चुनाव जीतने का काम किए। अगर चिराग पासवान जी नहीं होते ना तो आपको प्रिंस राज किसी के घर में मैगी बनाते हुए बर्तन धोते हुए मिलते। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्लोगन था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, सभी को साथ में लेकर चलने का काम करता है। अच्छा, ये चीज़ लगता है आपको अच्छा कि मान लीजिए घर में लड़ाई है था तो उसको मीडिया में लाना, सड़क पर लाना, फोटो खींच के डालना। पारा जी ने बाहर किए। पारा जी कहाँ? कैसे पारा जी बाहर नहीं किए? घरवा से कौन बाहर निकाला? पारसी जी ने बाहर निकाले। दिल्ली वाला आवाज से कौन बाहर निकलवाया? पार्टी को किसने तोड़ा? हाँ, देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके परिवार की लड़ाई अब जो है घर से निकल के सड़क तक आ गई है। राजनीतिक गलियारे में खूब आजकल चर्चा जो है तेज है, किस तरीके से पासवान समाज जो है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ प्रिंस पासवान और पशुपति पारस के द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं चिराग जी की पार्टी के दिनेश पासवान। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शहरबन्नी को आप लोग मजाक बना दिए हैं जी, क्या बात है? कोई मजाक नहीं बना है, मजाक तो पशुपति पाला जी बनाए हुए हैं। कोई ना कोई मंच पे हमारे नेता का नाम लेकर अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा 2 दिन पूर्व में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मेला में जाने से कतराते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पे सवाल उठाते हैं। आदरणीय रीना पासवान जी का अपमान करवाते हैं और बड़ी माँ का खगड़िया के अलौली शहरबन्नी गांव से सामान फिकवाते हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को अपना खून बतलाने से कतराते हैं। और बिहार में जब बाढ़ आती है तो हमेशा दिव्य शक्ति बोलकर बिहार से फरार हो जाते हैं और अपने आप को दलितों को नेता कहलाते हैं। कहीं ना कहीं उनको समाज ने नकार दिया है, समाज ने उनको अपेक्षित किया है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। और ख़ास करके आपको याद होगा कि इस दो साल पूर्व में हम लोग का समाज के एक मेला लगता है वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का, मोकामा चाराडी में। तो वहाँ पे उस मेले में उनको वहाँ से बहिष्कार किया गया था, काला झंडा दिखाकर उनको वहाँ से बहिष्कार किया गया था। तो जाहिर सी बात है उस समाज ने तो उनको नकार दिया है। उनके पास तो कोई जनाधार अब है नहीं, न 3 में है न 13 में है, और अपने आप को दलित का नेता बताते हैं। अच्छा, तो आप पाँच को बेचारा के पास सांसद था, अपने मंत्री थे, सब कुछ आप छीन लिए तो जी सुन कर ये दिए तो क्या बिगड़ गया? हम लोग छीने हैं तो ये आदरणीय चाचा जी ने छीनने का काम किए। पार्टी को तोड़ने का काम किसने किया? वो कहते हैं आप किए। माननीय चिराग पासवान जी को सड़क पर खड़ा किसने किया? वो कहते हैं आप किए। आदरणीय माता राजकुमारी देवी जी को घर सामान फिकवाने का किसने किए? दिल्ली वाला बंगला खाली कौन करवाया? शहरबन्नी में ताला कौन मरवाया? सारा काम तो खुद किए हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना कि खाली बस अलौली विधानसभा में जो है चाहिए सीट, इसीलिए जो है ये सब किया जा रहा है, चूँकि वहाँ पे पारस जी का वर्चस्व है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना किसका वर्चस्व है किसका वर्चस्व नहीं है। इसमें वर्चस्व की क्या बात है? हम लोग एनडीए घटक दल में हैं और जाहिर सी बात है कि एनडीए घटक दल के हम लोग एक मजबूत स्तंभ हैं, मजबूत साथी हैं। तो बात तो चुनाव लड़ने की या लड़वाने की बात नहीं है, बात यहाँ मान सम्मान की है। कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, चिराग पासवान को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो चिराग पासवान के साथ जाति के लोग नहीं, जमात के लोग उनके साथ हैं। और चिराग पासवान सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। प्रिंस पासवान जी क्या कहे सुने हैं आप? प्रिंस पासवान जी कह रहे हैं कि हम दो भाई का अगर लड़ाई है भी तो तीसरा आदमी उसमें आके इंटरफेयर कर रहा है, तो बहनोई को आने का क्या जरूरी है? ये बताइए, 2 भाई का लड़ाई है तो तीसरा आने का बात किसने छेड़ा? ये बताइए। माननीय अगर चिराग पासवान जी अगर नहीं होते तो क्या वो उपचुनाव समस्तीपुर चुनाव जीत जाते? तो चिराग पासवान जी का एहसान मानिए
कि लोकसभा चुनाव में जो उपचुनाव समस्तीपुर में हुआ था उसमें चिराग पासवान जी ने हर प्रखंड हर पंचायत पे जाकर मेहनत किए थे, तो जब तब जाके प्रिंस राज चुनाव जीतने का काम किए। अगर चिराग पासवान जी नहीं होते ना तो आपको प्रिंस राज किसी के घर में मैगी बनाते हुए बर्तन धोते हुए मिलते। ऑफ कैमरा बातें चल रही थी कि अगर पशुपति पारस खुल के उतर जाते ने मतलब चिराग के विरोध में हाजीपुर में, तो चिराग को बैरंग वापस आना पड़ता। ये बताइए पशुपति पारस जी कोई कसर छोड़े हैं क्या? हमारे चिराग पासवान कहाँ ना खुल चिराग पासवान जी को कोई कसर छोड़े हैं चुनाव हरवाने में क्या? अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़े हैं, पूरा घूमू के अंदरूनी प्रचार किए हाजीपुर में। किसी भी तरह चिराग पासवान चुनाव हार जाए, चिराग पासवान को नीचे दिखाने का काम किए हैं, यही नहीं। उसके बाद एको दिन कैमरा में नहीं आए। अरे ये बताइए कुछ तो अंदरूनी कुछ होता है ना, सेटिंग गेटिंग, वही अंदरूनी सेटिंग गेटिंग कर रहा था, वो सभी जगह किए हैं कि चिराग पासवान का कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत के सदन न पहुँच पाए। खगड़िया में वही काम किए हैं, समस्तीपुर में भी वही जाके काम किए हैं। तो आप तो बोलते नहीं कि जनता ने उनको नकार दिया है, और खास करके दलित समाज ने उनको नकार दिया, बहिष्कार कर दिया, तो कहीं है ही नहीं। नकार कैसे दिया? इंडिया गठबंधन उनको अपने पक्ष में ले लिया, एकदम बजाबते से सब कुछ देने के लिए तैयार है, सम्मान दे रहा है। अगर इंडिया गठबंधन उनको अपने पक्ष में ले लिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखते ना, नहीं किए थे वो। कहीं बैठ गए चुपचाप शांति मौन दरम करके बैठ गए। ठीक है भाई, भतीजा लड़ रहा है तो जीत जाएगा। यही देखिए यही आवाज है। जब केंद्रीय मंत्री बन के बैठे थे पारस जी, तो यहाँ से कितना दलितों को भगाने का काम किए थे, कितना दलित लोग को भगाए हैं। कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ दलित को अपमान करते थे। आप वो कहते हैं कि आप भी तो दलित के नेता हैं, दलित के नेता है ना? बिल्कुल है। हमारे नेता दलित के नहीं, हमारे नेता जाति के नहीं, हमारे नेता जमात के नेता है, सभी लोगों के लिए तत्पर हैं और सभी लोगों के लिए वो काम करते हैं। देखिए पार्टी दलित का है और जमात के नेता कैसे नहीं है? सभी हमारे नेता कैसे जमात के नेता नहीं? हमारे नेता का स्लोगन है धर्म न जात करे सबकी बात। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्लोगन था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो ठीक है ना, वही स्लोगन के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं, और उसी के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दलित नहीं है कैसे? अरे बताइए, सर समाज के नेता सबको साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं, सभी जातियों को। तो सभी जातियों को लेकर चलेंगे तभी तो होगा। किसी एक जाति के साथ या किसी अदर कास्ट को लेकर चलेंगे तो काम हो जाएगा कि सभी साथियों को, सभी जातियों को। हमारे नेता देखिए ना, कोई जाति की राजनीति करते हैं ना कोई धर्म की राजनीति करते हैं, सभी को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। अच्छा, ये चीज़ लगता है आपको अच्छा कि मान लीजिए घर में लड़ाई है था तो उसको मीडिया में लाना, सड़क पर लाना, फोटो खींच के डालना। पारस जी ने बाहर किए। पारस जी कहाँ? कैसे पारस जी बाहर नहीं किए? घरवा से कौन बाहर निकाला? पारस जी ने बाहर निकाले। दिल्ली वाला आवाज से कौन बाहर निकलवाया? पार्टी को किसने तोड़ा? हाँ, उनके साथ कुछ शक्ति एक से एक महत्वाकांक्षी लोग, शक्तिशाली लोग लगे पशुपति पारस जी के साथ, और पशुपति पारस जी ने ही परिवार और पार्टी और दल तोड़ने का काम किए। चिराग सांसद को लेकर अलग हो गए, चिराग जी को रोड पर छोड़ दिए। वो तो खुशगुजार मानिए बिहार की जनता की, बिहार के अवाम का, कि मानिए चिराग पासवान जी को अपने गोद में, अपने पलकों में बैठाकर पूरे बिहार में चिराग जी क्या किए? चिराग जी भी तो वही किए। जब उनको मौका मिला तो दरिया दिल दिखाते, कहते आइए चाचा हमारे साथ आइए। दरिया दिल नहीं दिखा रहे हैं। हमारे नेता हमेशा चिंतित है, बिहार को एक विकसित राज्य को लेकर चिंतित रहते हैं, बिहार एक शिक्षित राज्य कैसे बने उसको लेकर चिंतित है। और फूड बोर्ड की बात उसने की, दरभंगा में फूड बोर्ड लगने जा रहा है, निपटम की बात की, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता तो तत्पर है बिहार के विकास के लिए, कि बिहार एक विकास की राज्य कैसे बने, बिहार एक विकसित राज्य कैसे बने, बिहार एक शिक्षित राज्य कैसे बने। तो हमारे नेता हमेशा चिंतित है बिहार को लेकर। और आदरणीय पासवान जी, पशुपति पारस जी, बस किसी भी मंच पे, अब देखिए घटना घटी, आपको होली के बाद की घटना है, औरंगाबाद की कोमल पासवान के साथ की घटना घटी, उसमें हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अरुण भारती जी वहाँ पहुँचे, उनके घर से, उनके पीड़ित परिवार से मिलकर काम किए और दोषी को सजा दिलवाने का काम किए। उसमें वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, कैसे हो गया, वैसे हो गया। आए दिन बिहार में जो भी घटनाएं घटती हैं, हमारे नेता वहाँ पे पहुँचने का काम करते हैं, और नहीं तो हमारे दल से 7 सदस्यीय कमेटी वहाँ पे जाती है। हर एक घटना में हम लोग जाके उसके जांच दल जाती है। कह रहे हैं ना कि डर गए हैं आप लोग। अब बताते हैं कहा डर गए हैं, इसलिए कि वोट बैंक जो दलित वाला है वो पशुपति पारस के पास है, चिराग के पास नहीं है। अच्छा, बिना चिराग पासवान जी के ही वोट के साथ हम लोग 5 को सांसद के चले आए, बताइए। एनडीए अरे एनडीए का हम लोग घटत ना जी, मोदी जी के नाम जी कहीं थे उसमें, मोदी जी के नाम, फिर वही मोदी। हमारे घटक दल हम लोग एक साथ मजबूती से चुनाव ले रहे हैं, और हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट है। वही स्ट्राइक रेट हम लोग का विधानसभा चुनाव में भी रहेगा।
एकदम बिल्कुल रहेगा, 100% गारंटी है। वही वोट बैंक के साथ हाँ हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहेगा, एकदम 100% बिल्कुल। इसमें कोई किंतु परंतु कोई डाउट नहीं। डरे डरे नहीं है। डर किससे रहेगा भाई? चिराग पासवान जी शेर है, हाँ शेर कौन से डरे वाला है? बताइए, डरने की बात है इसमें कहीं से? चलिए देखिए, चिराग पासवान शेर हैं, डरने की बात नहीं है। तमाम जो आरोप लगाए गए थे पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के द्वारा, इन्होंने उन आरोपों को नकार दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।